जनहित आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इशरत जमील आपके सामने अलग अलग मुद्दों पर बात करता रहता हूं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी हैं, जो बहुत जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। दलित समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए वो लगातार काम करते चले आए हैं और वो बेहद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लर्निड हैं, वेल रेड हैं। उनकी एजुकेशन के बारे में कहा जाए और उनकी समाज सेवा के बारे में कहा जाए तो मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक समंदर है उनके अंदर जो समाज सेवा का छुपा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार दिए हुए हैं उससे वो कितना संतुष्ट हैं, अपने समाज के बारे में कितना संतुष्ट हैं और क्या उनकी लड़ाई है और किस बात पर वो एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं किस चीज़ के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनसे फेस टू फेस बात करूँ। आपके सामने डॉक्टर चौरसिया मौजूद हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया। अपने स्कूल समय से ही डिप्राइव्ड बच्चों के लिए मैं काम करते रहा, फिर ओल्ड एज वृद्धाश्रम वगैरह में भी जुड़ा रहा। आज जब मैं दिल्ली में आया देखा तो दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जो बोलती है जो राइट टू एजुकेशन है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 मेंशन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 14 में, उसका कितना वायलेशंस हो रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आप देख सकते हैं बहुत करीब से। आप दिल्ली के किसी भी स्लम में चले जाइए या झुग्गी झोपड़ियों में, आखिर वो झुग्गी झोपड़ी स्लम कहाँ से आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये तीनों है। इंडिया हमारे बड़े बड़े महानगरों के अट्टालिकाओं में रहती है, उसी के बगल में भारत रहता है, उसी के बगल में हिंदुस्तान। ये सब हम ही सभी लोगों ने ये इस लॉकडाउन कोविड के दौर में देखा कि कैसे हमारे इंडिया वालों ने, क्योंकि वो बड़े बड़े अटलिका उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी में जो भारत के लोग रहते हैं, हमने देखा कि कैसे उन लोगों के साथ वायलेशन हुआ। वो लोग अपने घर जाने के क्रम में उन लोगों को वहाँ रोका तक नहीं किया खाने के लिए, किसी ट्रक और बसों के नीचे दब कर मारे गए। ये चीज़ें हम सभी ने अपनी आंखों से देखी। ये अभी समसामयिक विषय है, तब इसमें मैं बात करूँ। लेकिन शिक्षा की जो हालत, जो गर्त है, उन्हीं के बच्चों का, जो स्लम के बच्चे हैं जिनके साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं बचपन से, और अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में लगातार हमारी टीम रेगुलर काम करे। अभी सीमा समृति दीदी थी जो ये बोल रही थी कि अभी जस्ट मैं आती हूँ। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो शिक्षा की बात करें, अब नहीं एजुकेशन हर जगह अच्छी हो रही है, लेकिन हम तो दे रहे कि एजुकेशन को ही ध्वस्त करती जा रही है सरकार। और ये 80 करोड़ जो जॉब की बात की जा रही थी कि 2021 तक 80 करोड़ नौकरियां होंगी, ये तो हम देख रहे हैं कि सारी नौकरियां लोगों की छीनी जा रही है प्राइवेटाइजेशन कर करके। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और जो चीज़ें खुद मैं फेस किया हूं कई बार, जो आप अभी कुछ पिछले दिनों ही देखें कि सीटेट के परीक्षा रद्द हो गया। इस ठंड में जो बच्चा गया होगा, आप सोच के देखिए, पेपर देने, और वो सेंटर पर पहुँचता है और तब पता चलता है कि नहीं ये तो कैंसिल हो गया, इसलिए क्योंकि ये इस पेपर में पहले लीक हो चुकी थी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, तो ये सरकार की मंशा नहीं है कि ये नहीं चाहती कि जो मध्यम गरीब परिवार के मिडिल फैमिली, उसमें भी जो मूल निवासी OBC SC ST वाले हैं वो आगे बढ़े। आप UPSC में देख लीजिए, लेटरल एंट्री का प्रावधान लाया गया। उसमें लेटरल एंट्री में हम पूछना चाहते हैं कि हमारे मूल निवासी OBC SC ST वाले कितने उसमें गए हैं, ये हमें एक भी नहीं दिखा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आने वाला जो इलेक्शन है, ये 4 स्टेट्स के इलेक्शन हैं, अपने समाज को आप क्या दावत देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो विकास के आधार पर वोट दें या धर्म के आधार पर वोट दें? देखिए सर, जो लोग मंदिर मस्जिद धर्म या जो चीज़ का वो लोग रोटी खाते होंगे, उनकी मानसिकता वो है तो वो अपना रखें। लेकिन मैं शिक्षा, एजुकेशन, उसमें भी जो वंचित तबका है, जो डिप्राइव्ड है, जो वर्षों से खासकर जातीय आधार पर डिप्राइव्ड हो गया OBC SC ST के कारण। आप अभी देखिए कि PhD में भाइवा में 1 नंबर दे दी जाती है, इसलिए एडमिशन ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है कि नहीं तुम OBC से SC ST से हैं। ये सब चीज़ें भी लग रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपका समाज SC ST OBC, ठीक है, यही समाज जो है उन सारी संस्थाओं में है जो इस वक्त जो नहीं, उन संस्थाओं में है जो आगे बढ़कर दंगा फसाद कराने में लगी हुई हैं, मुसलमानों से लड़ने में लगी हुई हैं। अपने समाज को ही समझाइए आप पहले। सर, हमारे जो दिमाग में ना आज, इसीलिए देखिए अभी आपको पता होगा कि MA के बाद डायरेक्ट PhD का इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया। इन्होंने MPhil ख़त्म कर दिया। जो बच्चा MPhil में सीखता पढ़ता, ये चाहते हैं कि एजुकेशन को ही ध्वस्त कर दो, शिक्षा को ही खत्म कर दो। हम आवाज़ उठा रहे हैं, चौरसिया OBC हूँ। अगर मैं, हमारा समाज सबसे ज़्यादा अंधभक्त आज है। अंधभक्त कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपका समाज, जितने भी लोग हैं इस वक्त, वो भी संस्थाएं जो इस वक्त जो है झंडे उठा करके, नारे लगा करके हिंदू मुसलमान दंगों में आगे हैं, उसमें तो अपर कास्ट के लोग नहीं हैं, आप ही लोग हैं सब लोग, ठीक है।
क्या जागरूकता फैला रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सर एजुकेशन मुख्य जो होता है ना, शिक्षा, जब हम जागरूक रहेंगे ना, जब हमारे पास पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा गया, कैसे हम इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बुक्स लिखा था, उसको हम जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए उस बच्चे को पहले मैं कहूँगा डायरेक्ट पैगाम दीजिए उन लोगों को जो इसमें लगे हुए हैं। डायरेक्ट मेरा यही पैगाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये लोग कह के भड़काते हैं, हमने अपने आंखों से, मैं जी न्यूज़ और इंडिया टीवी पर भी 2 बार मैं गया था, वहाँ पर डिबेट था, उसमें साबित पत्रा सर थे, यूनुस खान थे कांग्रेस से, और एक दाढ़ी वाले हैं बाबा, वो ब्राह्मण हैं और कांग्रेस में, उनका नाम वो मैं भूल रहा हूँ, और उसके साथ सुधांशु द्विवेदी जी थे। जब वो डिबेट कर रहे थे तो लग रहा था कि एक दूसरे को मार डालेंगे, हिंदू मुस्लिम कर करके, हिंदू मुस्लिम को ही डिबेट था पिछली बार, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, ये दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, एक ही में जो स्नैक्स वगैरह जो भी नमकीन वगैरह थे एक ही में खा रहे हैं। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला कि सर ये क्या है? तो सर बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड याद है, वो भी मुझे पहचान जाएंगे देखकर। मैंने वो बोले कि भाई देखो, वो कैमरा पर था जनता को दिखाने के लिए, ये हम लोग का प्यार मोहब्बत है। तो सर ये चीज़ें मैंने खुद देखा है, फेस किया है, और कुछ लोग मेरे मैं बचपन से जब से था, जब चलने सीख रहा था, तो मुझे मुस्लिम बंधु ही जो लोग थे, मैंने नानी गाँव के घर में एक ही में सटा हुआ हिंदू मुस्लिम का पूरा घर ही, बड़े बड़े, आज भी वो लोग इतना प्यार देते हैं, देखो भगिना आ गया, विक्रम आ गया, और इतना प्यार देते हैं कि साथ में बैठा कर खिलाते हैं, रखते हैं। उनके घर में मैं जाता हूँ, मेरी मम्मी जाती है तो कहते हैं बचिया आ गई अपने भोजपुरी भाषा में। तो सर ये ना सिर्फ पॉलिटिकल डायलेमा है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाकी सारे राजनेता सारे चतुर हैं, जानते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कुछ नहीं, ये सिर्फ आम जनता को बोलते हैं ना कि डायलेमा में फंसाकर इनको वो अपनी वोट की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर साहब, आपने बड़े बेबाकी के साथ अपने जवाबों को दिया।